हाँ बच्चों, आज हम NCERT एग्जाम की जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स हैं टेक्स्ट बुक की उनको देखेंगे और उनके सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज। पहला क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। इसमें हमें प्रूव करना है 1 प्लस sin a अपॉन cos a। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके लिए हमें ये चीज़ लानी है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये क्या होता है 1। तो 1 की जगह हम ये लिखेंगे ताकि ये नीचे वाला टर्म्स कट जाए। tan a प्लस sec a, और 1 की जगह लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे tan a प्लस sec a, यहाँ वर्गांतर लग जाएगा। तो हमने कॉमन लिया है tan a प्लस sec a या sec a प्लस tan a, ऊपर अंश में कॉमन लिया तो इधर 1 बचेगा। तो यहाँ बचेगा आपका sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a ब्रैकेट रहेगा इसमें अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। अब देखिए, अब माइनस चिन्ह इसमें अंदर जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा sec a प्लस tan a। अब मैं इसको साइन कॉस में बदल लूँगा, sec a को लिखूँगा 1 अपॉन cos a और ये होगा sin a अपॉन cos a। तो ये पूरा हो जाएगा 1 प्लस sin a अपॉन cos a। यही हमें लाना था। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है। इसमें y इक्वल टू गिवन है और प्रूव करना है कि इसका मान भी y होगा। तो हम इसको देखते हुए चलेंगे ये चीज़ कैसे आएगी। तो जो हमें गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। y इक्वल टू ये गिवन है 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट में और इधर हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। ऐसे तो मैं इसी कंजुगेट से गुणा करूंगा इसको देखते हुए। ये जो टर्म दिया है यहाँ पे, इसका हमें ऊपर नीचे गुणा करना है, इसी के साथ चलना। तो इसका जो कंजुगेट होगा माइनस का, मैं उसका ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, यानी माइनस मुझे कॉस लेना है। तो मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से। यहाँ गुणा हो गया और इधर भी गुणा होगा, इधर ये गुणा होगा यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से। अंश और हर में गुणा कर दिया हमने, यानी यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए कि अंश और हर में 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से गुणा। चलिए अब देखते हैं क्या आएगा। ऊपर आपका ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यही रहेगा। अपॉन में वर्गांतर लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन, अब इसमें स्क्वायर लगाएंगे तो ये होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और फिर ये होगा आपका 2 साइन अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा ये मिलके। तो क्या आएगा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन ये और ये मिलके साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा। एक साइन स्क्वायर ये है तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस 2 साइन अल्फा। अब कॉमन है आपका 2, तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉमन है तो 2 कट जाएगा और एक साइन अल्फा यहाँ पे बचेगा। 2 साइन अल्फा और 2 से 2 कट गया सॉरी, और इधर बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा, ये आएगा। और यही हमारा, देखिए इसको हम हल कर रहे हैं और इस जिसकी हमें वैल्यू पूछी है काटने के बाद हमें 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसकी वैल्यू हम कह रहा है सिद्ध करना है कि y होगी। ठीक है, तो
इसका मान भी y के बराबर आ जाएगा 2 sin अल्फा अपॉन, अब हमें कंजुगेट से गुणा करना होगा तो y के इक्वल ही मिल जाएगा हमें। या हम ये भी कर सकते थे, इसको लेके इसका मान भी y प्रूव कर सकते थे इसको देखते हुए, दोनों सही है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू भी y आएगी गुणा भाग से। चलिए ये आगे आपका सी एंड डी पर है। आपको सी एंड डी के बारे में थोड़ा सा बता दें। अगर 4 राशियाँ हैं ए बी सी डी, इनका रेशियो बराबर है, ये हमें गिवन हो मान लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। इसको हम हमेशा ही लिख सकते हैं। और इसको प्रूव भी करना हो तो एक जोड़ो घटा के इनका डिवाइड कर देंगे, इससे कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाती है। और इसको तब यूज करते हैं जब जो चीज़ जोड़ रही हो वही घट रही हो। जैसे यहाँ देखिए एम प्लस एन एम माइनस एन, ऐसे केसेस में हमें लगाना है और इस तरह लगाना है कि ये चीज़ें आ जाएं। तो चलिए जो गिवन है, मतलब ये गिवन है और ये प्रूव करना, तो हमें गिवन है एम साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। अब मैं एम और एन को सेपरेट करूँगा तो एन को यहाँ ले आए और इसको अपॉन में कर दीजिए। अब मैं सी एंड डी लगा दूंगा यहाँ पे, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो सी एंड डी मेथड लगाएंगे तो ये होगा एम प्लस एन एम माइनस एन, और ये इसमें ऐड होगा और यही सब्ट्रैक्ट होगा। अब हमें यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगाना होगा। तो साइन सी प्लस साइन डी होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों जुड़ेंगे और 2 का भाग होगा, और घटेंगे और 2 का भाग होगा तो साइन अल्फा बचेगा। इसी तरह यहाँ 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो इधर कॉस आएगा, सॉरी इधर, तो ये क्या बन जाएगा कॉट, और ये 2 से कट के ये क्या बन जाएगा tan, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसमें हमें अल्फा का ध्यान देना है। कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13। अल्फा 0 से π/2 के बीच है, यानी एक्यूट एंगल है। और tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछी, 2 अल्फा 0 से π/2 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। हमें tan 2 अल्फा फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा को इस तरह, ये, और ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसमें वैल्यू गिवन है तो इनका यूज भी हो जाएगा। इसको ये लिखा, अब हम तोड़ रहे हैं इसे। tan अल्फा प्लस बीटा tan a प्लस बी से, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब मुझे इनकी वैल्यू रखनी होगी। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा है आपका 4/5, तो इससे मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें, ये होगा √1 माइनस 16/25, ये आएगा 3/5। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा है 5/13, और कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा 12/13। इसी तरह निकाल लेंगे। अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं सारी। tan अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकलेगा, 3/5 में भाग होगा 4/5 का, 3/4 आएगा। इन दोनों का भाग दे देंगे 3/4, और माइनस वाले का मान आएगा 5/12। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम सेम है दोनों का, तो 36 प्लस 20 बटे 48 माइनस 15, ये हुआ आपका 56, और अपॉन में आएगा 3, ठीक है, 56/33। इसमें tan x गिवन है और इसकी वैल्यू पूछी, तो इसका हम अलग अलग एलसीएम भी ले सकते हैं, तो रूट हट जाएंगे, या यहीं पे हम ऐसा करते हैं डिवाइड कर देते हैं। b/a हमें यूज करना है, तो मैं इसमें और इसमें a से भाग दे रहा हूँ रूट के अंदर, p आएगा, और यहाँ भी a से भाग कर दिया। इसी तरह यहाँ भी a से भाग करिए। अब b/a की वैल्यू रख दीजिए, tan x 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। इसी तरह ये भी होगा 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। अब एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो रूट अलग अलग लगा के एलसीएम लेंगे तो रूट हट जाएंगे। 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, अपॉन में आएगा √1 माइनस tan स्क्वायर x, इनका गुणा हो जाएगा, तो 2/1 माइनस tan स्क्वायर x। साइन कॉस में बदल के भी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
2 और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा ही, कैलकुलेशन से ले नहीं गए, ले गए होंगे तो सेक बनेगा, और ये आएगा आपका कॉस 2x। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, ये कॉस 2x और अपॉन वाला ऊपर जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x अपॉन अंडर रूट कॉस 2x, ये मिलेगा। इसमें तो आपको सीधा दिख रहा है कि ये प्रूव करना है इसके इक्वल, तो हमें यहाँ सबसे पहले 2 cos a cos b और 2 cos a cos b ही दिख रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और 2 से गुणा भाग करेंगे, तो 2 का भाग हो गया, अंदर गुणा कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होता है cos a प्लस b दोनों ऐड होंगे, और प्लस cos a माइनस b अब सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह यहाँ cos a प्लस b जब होगा तो ये आएगा 15 θ/2, और प्लस cos a माइनस b, तो ये माइनस चिन्ह है तो ये दोनों को माइनस कर देगा, अब घटाना है इसको, तो ये बचेगा आपका cos a माइनस b, तो 6 में से 9 होंगे तो माइनस बचेगा, तो माइनस का कोई मतलब नहीं, उसमें 3θ/2 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस को प्लस कर देंगे, ध्यान दीजिएगा हमने ये लगाया है यहाँ 2 cos a इंटू cos b को हम लिख सकते हैं cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला लगाया है, ये a माना है, ये b, यहाँ ये a ये b दोनों में लगाए हैं तो ये आया। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं cos c माइनस cos d, यही हमें दिख रहा है यहाँ, और यही लगाना भी होगा, ये आया। अब ये पूरा c और ये पूरा d, तो cos c माइनस cos d में साइन ही साइन आता है, ये होता है 2 sin c प्लस d/2 और इंटू साइन d माइनस c/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब लाइन में काट देंगे, इधर बचेगा आपका 4θ, ये पहले आएगा 16θ/2, तो 8θ, फिर 2 का भाग होगा तो 4θ, साइन 4θ, इधर बचेगा आपका 14 7θ, और 2 का भाग होगा तो 7θ/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 4θ इंटू साइन 7θ/2, ठीक है। ये इसमें a गिवन है m के इक्वल और ये दिया है n, देन सो दैट हमें इन दोनों से क्या हटाना है, थीटा गायब करना है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है कि थीटा हट जाए, तो हम सीधा स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m है, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इनको वर्ग करके जोड़ देते हैं, वर्ग करके जोड़ने पर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर 2ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए b स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा बराबर n स्क्वायर। ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बन जाएगा, यहाँ b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बन जाएगा, और ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमें थीटा को विलोप करना था तो आसानी से हो जाएगा इस तरह, 10/22 अंश और 30 मिनट, या इसी को हम कह सकते हैं 10 22.5 अंश, या हम कह सकते हैं 45/2, इसी को हम लिख सकते हैं, इसमें 60 अंश होंगे, 60 अंश का आधा है तो 10/22 सही 1/2 अंश, ये लिख सकते हैं 45/2। तो इसके लिए हम सीधा 10 में हाफ यहाँ से करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10θ/2 आएगा ये। तो इसी इनइक्वालिटी के यूज से हम आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम इसको दिखा देंगे, हाफ में बदलेंगे, इससे 1 हटाएंगे, तो ये इनइक्वालिटी आप तेजी से प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको सिद्ध कर देता हूँ, साइन 2θ से इसे तोड़ेंगे, यहाँ 1 हटाएंगे,
1 1 एक 2 गायब होगा तो ये tan थीटा बाई 2 आ रहा है। तो हम ये रिलेशन को एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें थीटा इक्वल टू 45 रख देंगे बोथ साइड यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan 45 अंश बाई 2, तो ये होगा sin 45 अपॉन 1 प्लस, और भी कई प्रकार से निकाल सकते हैं इसको, तो 1 बाई रूट 2 और इसका मान भी 1 बाई रूट 2 का अंदर गुणा करेंगे। अब कंजुगेट से गुणा कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा, अपॉन में 1 बनेगा। इसमें sin 4a लाना है आपको, sin 4a प्रूव करना है इससे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जो बड़ा पक्ष है राइट हैंड साइड लेंगे, 4 sin a cos क्यूब a माइनस 4 cos a sin क्यूब a, तो कॉमन क्या दिख रहा है 4 sin a cos a, ये तो दिख ही रहा है, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर a और यहाँ बचेगा sin स्क्वायर a। ये आपका cos 2a होता है। इधर 2 सेपरेट करके एक sin 2a भी बना लीजिए, तो 2 इंटू sin 2a बन जाएगा ये, और ये cos 2a। अब फिर से लग जाएगा 2 sin a इंटू cos b, क्योंकि 2 sin 2a इंटू cos 2a, तो ये sin 4a बन जाएगा sin 2 थीटा से। चलिए, इसमें tan थीटा प्लस sin थीटा गिवन है n, और ये m है, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम एक तो सीधा ये कर सकते हैं कि वैल्यू रख दें यहाँ, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लें इसे, और दूसरा ये हो सकता है कि हम साइन और tan की वैल्यू निकाल लें और फिर यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा। देखिए, किसी भी तरह कर सकते हैं। ये इक्वल टू m दिया है और ये इक्वल टू n दिया है, मैंने ऐड कर देता हूँ, तो 2 tan थीटा आएगा m प्लस n, तो tan थीटा हो जाएगा m प्लस n बाई 2। अब निकालिए sin थीटा, तो sin थीटा होगा m माइनस, इसमें रख देंगे वैल्यू m माइनस tan थीटा। अब tan की वैल्यू रख देंगे यहाँ m प्लस n बाई 2, तो ये आएगा m माइनस n बाई 2, ये वैल्यू हो गई sin थीटा की। अब दोनों निकल आए। अब आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड है 4 sin थीटा इंटू tan थीटा, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। ये भी कर सकते हैं m माइनस n बाई 2, और ये है m प्लस n बाई 2, 2 ये 4 बनेगा, इससे कट जाएगा, ये गुणा होगा तो डिफरेंस वाले से ही आ जाएगा। इसी तरह की अभी प्रॉब्लम आपने अल्फा tan 2 अल्फा की वैल्यू निकाली थी, ये उसी पे बेस्ड है। हमें इसको इस तरह तोड़ना है कि ये चीज़ों का यूज हो जाए। ठीक है, तो tan 2a की वैल्यू हमें प्रूव करनी है ये, और हमें इनका यूज करना है। तो 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, और ये अल्फा ये बीटा रहेगा। अब tan a प्लस बी से तोड़ देंगे, तो tan a प्लस tan b, क्योंकि इनकी मान हमें पता है, और 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। इसे a मानना है, इसे b मानना है। अब वैल्यू रख दीजिए इसकी p, इसकी q, और यहाँ भी रख देंगे, तो 1 माइनस p q। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। इसका मान भी 0 दिया है, इसका मान भी 0 दिया है, प्रूफ करना है ये। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा ये लाना है, तो जो हमें गिवन है उसी को लेते हैं। cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 0 है, और sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर भी 0 है। तो इनको हम वर्क करके ऐड करते हैं, यहाँ से हमें कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये 1 और ये 2 इसी से मिला है हमें, वर्ग करके जोड़ने पर, तो स्क्वायर करके बोथ साइड का इन्हें जोड़ेंगे, वर्क करके जोड़ेंगे, तो ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, और प्लस इसका वर्ग होगा sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा 2 sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू 0। ये और ये मिलके 1 बनेगा, ये और ये मिलके 1 बनेगा, ये तो 1 और इससे भी 1 आया, और 2 कॉमन लिया, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा बराबर 0। ये 2 हो गया है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। तो cos अल्फा माइनस बीटा हमें मिला -1। cos अल्फा माइनस बीटा कितना आया -1, या इसी को हम लिख सकते हैं cos पाई, तो अल्फा माइनस बीटा पाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो प्रूव करना है उस पर आती हैं। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला है, हमें यहाँ से रिलेशन मिला कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है पाई,
या हम कह सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा -1 है। -1 की वैल्यू पाई रख के ये भी लिख सकते हैं। अब जो प्रूव करना है उस पर आते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा, कॉस सी प्लस कॉस डी ही लगा सकते हैं यहाँ। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस अल्फा बीटा और 2 कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए -1, तो -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी हो जाएगा। और कई प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। चलिए, ये भी योगांतर अनुपात पे है क्योंकि ये चीज़ दिख रही है, ये गिवन है हमें। तो चलिए यहीं से लेते हैं, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, और ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये पूरा ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो तो इसको हम लिख सकते हैं, ये योग और अंतर इनका रेशियो सेम होता है। जोड़ेंगे इसमें साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और इसमें ये ऐड होगा तो 2a और सब्ट्रैक्ट होगा तो 2b, 2 से 2 कैंसिल होगा। साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बराबर a बाई बी। अब देखिए ये कटेगा, ये आपका बनेगा tan और ये बनेगा ऊपर cot y, नीचे ले आएंगे तो tan y, और यही हमें लाना है। ठीक है, चलिए इसमें tan थीटा इक्वल टू ये गिवन है और हमें साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू ये लानी है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा √2 कॉस थीटा हमें लाना है यहाँ से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल टू हमें जो गिवन है इसी का यूज हम कर सकते हैं किसी भी तरह। तो साइन अल्फा और ये है आपका कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर करके भी tan में बदल सकते हैं या हम माइनस कॉमन लेते हैं इसमें। ठीक है, और हम इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद इधर माइनस tan थीटा लिखते हैं और फिर मैं tan बनाता हूँ यहाँ। अब अंश और हर में कॉस अल्फा से भाग दे रहे हैं, इसके अंश और हर में कॉस से भाग होगा तो ये आएगा, और ये है tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा का सूत्र। ये आपका इसको लिखेंगे 1 को tan पाई बाई 4, ये एज इट इज रहेगा tan अल्फा, और इंटू 1 में 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4 माइनस अल्फा। अब हम ये माइनस यहाँ लगा के tan से tan भी हटा सकते हैं, और यहाँ से हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू, ये माइनस पहले हम अंदर लगा देते हैं, ये ऐसे tan पाई बाई 4 माइनस अल्फा। मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू पा गया, माइनस थीटा आएगा ये, तो थीटा आएगा अल्फा माइनस पाई बाई 4, ये थीटा की वैल्यू है। तो मैं थीटा रख के भी प्रूव कर सकता हूँ यहाँ से ये, और वैसे ही प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं राइट हैंड साइड लेके थीटा की वैल्यू रख दूंगा, √2 कॉस थीटा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब मैं राइट हैंड साइड लूँगा और वो है √2 कॉस थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, थीटा है आपका अल्फा माइनस पाई बाई 4, ये थीटा मैंने जो ये निकाला था। अब मैं इसको तोड़ देता हूँ, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रख देंगे 1/√2, 1/√2 ये कॉमन आएगा। ठीक है, और ये √2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इस तरह प्रूव हो जाएगा। और भी कई तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको छोटा लगे और आसानी से उसको आप लगा सकते हैं। युगांतर अनुपात भी यहाँ पर लगा सकते थे। ठीक है, वो भी वैलिड है, यही कैलकुलेशन आएगी घूम करके। चलिए यहाँ जनरल वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। वैसे हम स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर हमें तब तक नहीं करना है जब तक हमारा काम और तरीके से ना बन रहा हो, क्योंकि स्क्वायरिंग में कुछ रूट या तो एक्स्ट्रा आ जाती हैं या कुछ रूट गायब हो जाती है, तो ये हमें ध्यान देना होता है। इसलिए आप
स्क्वायरिंग तभी करें जब बिल्कुल मजबूर हों। यहाँ पे हम सूत्र बनाना चाह रहे हैं तो हम √2 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड √2 से डिवाइड कर देंगे। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई इस फॉर्म की इक्वेशन हो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, तो √a² प्लस b स्क्वायर से भाग दे के ही करते हैं। तो अब ये साइन का बना सकते हैं, कॉस का भी बना सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस π/4 का हो गया ये, और 1/√2 साइन π/4 का मान है। अब ये थीटा और ये अल्फा, तो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का। पहले सूत्र लिखिए, अब वैल्यू रखिए। और थीटा आपका हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके इधर लिख देंगे पाई अल्फा की वैल्यू π/4 और ये π/4 पर इधर आएगा। इसी तरह लिख सकते हैं इसे। जब दो इक्वेशन दी हों, यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है और जनरल वैल्यू पूछी, तो ऐसे केस में दोनों से हम थीटा निकालेंगे और जो कॉमन थीटा होगा, दोनों से दो थीटा निकालेंगे, कॉमन थीटा जो होगा उसको हम रखते हैं फिर इसमें। इसकी जनरल जो वैल्यू होती है वो होती है 2n π प्लस माइनस थीटा। इस वाले सूत्र में रखते हैं इसको, जो कॉस का फॉर्मूला होता था। ठीक है, 2n π प्लस थीटा में, सॉरी प्लस भर होता है, प्लस माइनस तो कॉस का है। तो चलिए पहले दोनों से थीटा निकालते हैं, इससे भी और इससे भी। वो कॉमन वाला जो थीटा होगा वो अल्फा बनेगा, यहाँ उसको अल्फा कहिए। तो पूरा सूत्र आप लिख सकते हैं 2n π प्लस अल्फा, जहाँ पर अल्फा कॉमन वैल्यू है दोनों समीकरण की, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ये ध्यान देना, ये सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहला मान -1 में क्या मिलेगा, tan 135 का मान 3π/4 होता है। और अगला मान होगा आल साइन tan cos, चौथे में होगा, वो होगा आपका 2π माइनस π/4। 2π से पहले मिलेगा, तो एक 3π/4 हुआ और एक हुआ 7π/4। ये दो वैल्यू आई, इसकी भी दो वैल्यू निकालिए। cos थीटा बराबर 1/√2, एक मान तो होगा π/4, अगला चौथे में जाएगा और वो होगा 7π/4, यही आएगा। cos चौथे में पॉजिटिव होता है, तो कॉमन जो अल्फा है वो मिला 7π/4। कॉमन अल्फा हमें ढूंढना होता है, कॉमन अल्फा हुआ 7π/4। इसी को अल्फा मान लेते हैं, कॉमन वैल्यू को दो ही निकालना है, उसको कॉमन मिल जाएगा हमें। अब हम जनरल वैल्यू का जो इसका सूत्र होता है 2n π प्लस अल्फा, यहाँ अल्फा की जगह रख देंगे। जब दो इक्वेशन दी होंगी, दो समीकरण होंगी, तो आपको यही करना है हमेशा। दो में साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी हो, इसी तरह करेंगे। इसमें फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में, सॉल्व करना है इसे। तो साइन कॉस में हम इजीली इसको बदल सकते हैं। तो चलिए कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस बटे साइन, इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 2 बटे साइन थीटा। एलसीएम लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस बराबर 2/साइन। ये हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा हम काट सकते हैं, और यहाँ पे ये हमें अज्यूम करना होगा कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उससे सवाल इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए साइन थीटा 0 हम काट के लिख देंगे कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब बाकी जो बचा है ये 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ, और ये कॉस थीटा और बराबर 2/1। यहाँ से हमें मिला कॉस थीटा बराबर हाफ। अब हाफ की वैल्यू कॉस में है 60। इसका जनरल वैल्यू का सूत्र होता है 2n π प्लस माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस π/3 हो जाएगा ये। इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है इतने के बीच, 0 2 π के बीच, इस इक्वेशन से। चलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, पूरी जनरल वैल्यू नहीं चाहिए हमें, थीटा के वो मान निकालने हैं जो इसके बीच हों। ठीक है, तो एक में ही इसको बदल लें, तो मैं कॉस में ही बदल लेता हूँ। 2 इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी यहाँ लाए 3 कॉस थीटा इक्वल, कॉस में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, तो ये हुआ 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 3 कॉस थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, अब फैक्टर करिए इसकी, गुणनखंड करेंगे, सॉरी एक आएगा ये, -2 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए 2 कॉस थीटा, तो ये बचेगा कॉस थीटा प्लस 2, -1 कॉमन लीजिए कॉस थीटा प्लस 2। यहाँ से अब दो वैल्यू मिलेंगी कॉस थीटा की, फैक्टर पहले करेंगे, तो कॉस थीटा प्लस 2 कॉमन आएगा,
अब ये और ये अलग अलग जीरो के इक्वल होंगे, तो एक से मिलेगा कॉस थीटा बराबर हाफ और एक से मिलेगा -2। ये आपका इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, और ये मान हमारा -1 से भी छोटा है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तो बस एक ही वैल्यू रही 1/2। इससे अब 0 से 2π के बीच जितने भी थीटा होंगे वो आपको लिखने होंगे। एज थीटा हमें गिवन है कि 0 से बड़ा 2π से छोटा, इसके बीच के थीटा बताने हैं। अगर ग्राफ पता है तो ग्राफ से तो एकदम क्लियर हो जाएगा कितने रूट मिलेंगे। देखिए ग्राफ से मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ। ये कॉस का ग्राफ होता है π/2, 3π/2 ये, और ये होता है आपका 2π। तो 1/2 जब बनाएंगे आप यहाँ लाइन, तो ये लाइन रहेगी आपकी, यहाँ से हमें अंदाज जल्दी लग जाएगा। तो वैल्यू 1 और 2 मिलेंगे। तो पहला मान होगा थीटा का 60 और अगला मान होगा 3π/2 से बड़ा, यानी चौथे में मिलेगा 2π से छोटा। 2π में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 330, सॉरी 360 में से 60 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 300 अंश, यानी एक आएगा 60 अंश और एक आएगा 300 अंश। इसको भी रेडियन में बदलना हो तो आप 60 को तो ठीक है π/3 है, 330 को भी बदल सकते हैं π/180 से, सॉरी 300 को, तो 300 इंटू π/180 10π/6, तो ये आएगा 5π/3। इसमें भी x फाइंड करना है आपको 0 से π/2 के बीच। 0 नहीं लेना है, π/2 हो सकती है वैल्यू। चलिए ये गिवन है sec x cos 5x + 1 = 0, तो cos में चेंज कर लेते हैं इसे भी। cos 5x अपॉन cos x = -1, तो ये होगा cos 5x = -cos x। नेगेटिव को एलिमिनेट करिए तो cos 5x होगा cos π - x। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमें मिल जाएगी ये वाली। 5x सीधे cos हटा देंगे, π - x दैट इज 6x = π, दिस मीन्स x = π/6। एक वैल्यू 30 मिली हमें। ठीक है, तो इसके बीच की ये वैल्यू हम बिल्कुल ले सकते हैं π/6। ठीक है, ट्वेंटी में आते हैं। साइन थीटा प्लस अल्फा ए गिवन है, साइन थीटा प्लस बीटा बी गिवन है, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू ए। तो इसमें सिंपली कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान देना है। हमें इन चीज़ों का यूज करना है, इसकी वैल्यू ए बी के टर्म्स में हमें चाहिए। ये हिंट भी दी है यहाँ पे। और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos अल्फा प्लस थीटा 4ab cos अल्फा माइनस बीटा, इसको हमें ए बी के टर्म्स में ये लाना है, यानी जो हमें गिवन है इनका हमें यूज करना है ठीक से। साइन थीटा प्लस अल्फा गिवन है ए और साइन थीटा प्लस बीटा गिवन है बी, तो इनका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इन्हें इस तरह तोड़ना है कि ये वैल्यू जो गिवन है ये यूज हो जाए। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा तो हमें गिवन है सीधे, ये तो सीधे हट जाएगा। साइन के रूप में इसे लिख लेंगे, कॉस को लिखेंगे अंडर रूट, इसकी वैल्यू बाद में भी रख देंगे, अंडर रूट ही आएगा, अंडर रूट 1 - a² -4ab। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा को हम इनके टर्म्स में तोड़ेंगे, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा को लिखेंगे थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा, ये अब ए और ये बी, इसको तोड़ेंगे 4ab। अब इसको तोड़ेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस बीटा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा और साइन थीटा प्लस बीटा कॉस ए प्लस बी से। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 1 - a² 4ab, सभी की वैल्यू रखिए, ये आएगा अंडर रूट 1 - a², ये होगा अंडर रूट 1 - b², और ये a और ये b। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दें, माइनस 4ab अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें जो वैल्यू लानी है उसको देखते हैं। हमें 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ये लाना है, ठीक है। फैक्टर हो रहे होंगे इसके, इसमें कॉमन आ रहा है, इनको तोड़ते हैं दो बार, ठीक है। तो ये आपका लिखा जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। 4 को 2 में तोड़ा, माइनस 2ab अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर दोनों से कॉमन आएगा, तो ये जो बनेगा ये आएगा आपका अंडर रूट, सीधे लिख देता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये 2 बार बनेगा। और जब कैलकुलेशन के बाद जब दोनों का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी है आगे। अब ये भी योगांतर अनुपात पे है, इसको देख के आपको दिमाग में हिट करेगा। चलिए इसको इस तरह लिखें हम कि ये चीज़ आ जाए योगांतर अनुपात से, इसी का हमें ध्यान देना होता। तो चलिए एम को इधर लाएंगे, इसको यहाँ ले आइए, तो 1 बचेगा यहाँ, और यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस थीटा प्लस 5। अब ए बी सी डी, तो यो CND मेथड लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ठीक है, चलिए तो ये क्या होगा 1 प्लस एन बटे 1 माइनस एन, तो ये ऐड होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आएगा आपका कॉस थीटा माइनस 5 और माइनस कॉस थीटा प्लस 5। अब ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस एन बटे 1 माइनस, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। माइनस का भी बनेगा तो माइनस का प्लस हो जाता है कॉस में, यहाँ साइन ही साइन आएंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये क्या बनेगा 5। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका कॉट 5 और ये आपका कॉट थीटा। फिर इनको अरेंज कर लेंगे, ये कॉट बचेगा ऊपर, कॉट को 1/10 लिख के यहाँ भेज दीजिए, और कॉट 5 का यहाँ पर यह गुणा कर दीजिए। ये जो कॉट आएगा इसको 1/10 करके यहाँ tan थीटा निकाल लीजिए, तो tan थीटा आएगा कॉट 5 इंटू 1 माइनस एम बटे 1 प्लस एम, यहाँ से अरेंज करके लिख देना है। ऐसे क्वेश्चंस में जो ये 22वां क्वेश्चन है, आप एक ट्रिक ये भी लगा सकते हैं, ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आता है और इस तरह हमें सारे ऑप्शंस में मान लीजिए इतने पूरे की वैल्यू चाहिए, और सारे ऑप्शंस में हमें वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो, अगर 0 1 2 3 इस तरह, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये वाला जो व्यंजक है पूरा ये अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दिस मीन्स अल्फा की किसी भी वैल्यू पर इसका मान यही होगा। तो सबसे आसान क्या रहेगा यहाँ पे, अगर अल्फा पर निर्भर नहीं कर रहा तो आप अल्फा इक्वल टू 0 करके भी जो मान निकालेंगे वो भी वही होगा, क्योंकि अल्फा कुछ भी हो इसका मान अल्फा पर निर्भर नहीं कर रहा है। ऑप्शन से हम समझ जाएंगे, तो अल्फा 0 रख के पहले हम वैल्यू ही निकाल लेते हैं इसकी। तो देखिए अल्फा 0 होगा तो ये टर्म और ये 0 हो जाएंगे। साइन 3 पाई क्या होता है 0, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, n यहाँ पे इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। और साइन 3 पाई बाई 2 4 पावर है, तो ये अगर 1 माइनस 1 भी आएगा तो 4 पावर से प्लस हो जाएगा, तो ये 1 देगा, ये 0 आएगा, माइनस 2 ये 0 रख देंगे तो ये 1 आएगा, और ये 0 होगा, तो ये बचा आपका 3 माइनस 2 यानी 1। तो आप किसी भी तरह हल करेंगे यहाँ से 1 ही मिलेगा। वैसे भी हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो 1 आएगा। कैलकुलेशन आप साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा और ये तोड़ेंगे, 90 प्लस ये दूसरे में बनेगा, इसमें चक्करों की संख्या निकालेंगे, थर्ड में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। ये हमें गिवन है अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन की, देन प्रूव दैट दिस।
तो अगर अल्फ़ा बीटा रूट हैं तो थीटा की एक वैल्यू अल्फ़ा होगी और एक वैल्यू बीटा होगी। तो अगर मैं टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बना लूँ, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा में मैं टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बनाऊँ तो उसके दो रूट हो जाएंगे, टेन अल्फ़ा और टेन बीटा, क्योंकि थीटा की दो वैल्यू अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा बीटा संतुष्ट कराएंगे तो ये दो मूल हो जाएंगे और ये मूलों का योग हो जाएगा फिर। तो हमें यहाँ से कोशिश ये करनी है कि हमें इसको इस तरह सॉल्व करना है कि टेन थीटा में दो घात की समीकरण बन जाए। तो इजली आप टेन वाले सूत्र खोल देंगे इसके। देखिए, ए कॉस टू थीटा बी साइन टू थीटा इक्वल टू सी। तो टेन वाले फॉर्मूले दोनों को खोल दीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी तरह इसका होगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी। और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो इसका त्रिज्या गुणा करके यहाँ लाइए। सेक बनाने की जरूरत नहीं, टेन में ही रखना है, एलसीएम सेम है तो यहाँ सी में गुणा हो जाएगा इसका। 2b टेन थीटा और इधर आएगा c प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा। अब एक ही तरफ लाके क्वाड्रेटिक बनाइए टेन में। तो इन सबको मैं यहाँ ले आता हूँ और तो ये बचेगा टेन स्क्वायर थीटा सी प्लस ए माइनस 2b टेन थीटा प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये ए कहलाएगा, ये बी और ये सी क्वाड्रेटिक के लिए। तो मूलों का योगफल, इसके दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, दो मूल होंगे टेन अल्फा व टेन बीटा, क्योंकि टेन में क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यह टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है, कोई घात है, तो दो मूल ही होंगे। अब मूलों का योगफल निकाल लीजिए। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स मतलब टेन थीटा का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी टेन स्क्वायर थीटा का। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b अपॉन सी प्लस ए, ये मिल जाएगा। हमें यही प्रूव करना था। चलिए, ये गिवन है x और ये गिवन है y, और देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। तो हम सीधा सीधा यहाँ वैल्यू रख के काट के 0 कर सकते हैं। बाकी साइन कॉस में बदलने तो थोड़ा सोचने में और इजीली रहेगा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, मैं भाग दे के यहाँ रेसिप्रोकल वाले से करना चाहूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सेक एक्स इक्वल टू हमें गिवन है सेक 5 माइनस टेन 5, और ये रिलेशन आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर 5 माइनस टेन स्क्वायर 5 क्या होता है, 1। इसमें हम डिफरेंस वाला अगर लगा दें तो एक में ये आएगा और एक में आएगा प्लस इक्वल टू 1। तो प्लस वाले का मान 1/x होगा। अगर ये x है तो 1/x होगा सेक 5 प्लस टेन 5। इसी तरह ये भी होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, जो हमें प्रूव करना है इसमें मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई कॉमन लूँगा तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1/y 1/x और 1/xy। अब मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा सर, तो 1/xy और 1/y, तो 1/y होगा इसका कंजुगेट, यानी कॉसेक 5 माइनस कॉट 5, तो 1/x होगा ये सेक 5 माइनस टेन 5 और प्लस 1/xy, इनका गुणा होगा। तो ये पूरा 0 हो जाएगा अंदर, पूरी कैलकुलेशन के बाद ये अंदर 0 होगा, 0 इंटू ये 0 आएगा। एक तो ये तरीका हुआ। और दूसरा हम सीधे सीधे भी वैल्यू रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके देखिए एक्स वाई, ये सीधा सीधा भी कर सकते हैं, हर तरीके से वैलिड है। यहाँ पे भी मान रख सकते हैं आप पूरे एक्स और वाई की, बस अभी काट के 0 लिखना है, 0 आ जाएगा सब काट के, ठीक है ना। किसी भी तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस थीटा इक्वल टू दिस, पॉजिटिव दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा हमें गिवन है। तो हम फार्मूले से भी सोच सकते हैं चीज़ों को और इन्हें तोड़ भी सकते हैं। तो चलिए तोड़ ही देते हैं, फिर वैल्यू रख देंगे, ठीक है। कॉस ए प्लस बी वाले से वैल्यू रखते जाएंगे सारी। तो कॉस 30 कॉस थीटा माइनस साइन 30 साइन थीटा, कॉस 45 कॉस थीटा प्लस साइन 45 साइन थीटा प्लस कॉस 120 कॉस थीटा प्लस
साइन 120 साइन थीटा। अब सारी वैल्यू रखेंगे। cos 30 √3/2, cos थीटा 8/17, साइन 30 और साइन थीटा और निकाल लेते हैं, योगा √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, अपॉन में 17 आएगा, ऊपर वर्गांतर लगेगा तो 17 8 कितना होगा 25 और 9 तो 5 और 3 तो ये 15 बचेगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे इजली। तो साइन थीटा 15/17 आएगा। आठ बटे 17 प्लस 1/√2 साइन थीटा 15/17। इसी तरह cos 120 माइनस हाफ होता है, cos थीटा 8/17, फिर साइन 120 √3/2 साइन थीटा 15/17। अब आप इसे आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम हाफ करके भी इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 7π/8 है, 5π/4 का आधा है, ये 3π/4 का आधा है, ये π/4 का आधा है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले से भी इनको कर सकते हैं। देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से मैं ये वैल्यू निकालूंगा सर। ठीक है, फिर स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ। cos π/4 को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर π/8 माइनस 1। तो यहाँ से 1 प्लस cos π/4/2 इक्वल टू आएगा cos स्क्वायर π/8। ये मिला। और इसी को और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लेके ये आया। ठीक है, अब अगला सॉल्व करिए 3π/8। इनको हम दोनों को साइन में ही बदल के वैसे ही कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। cos 3π/4 को तोड़ते हैं। cos 3π/4 होता है माइनस 1/√2, तो ये माइनस वाला है, इधर माइनस आएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3π/8 माइनस 1। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्न पे होंगी आगे वाली प्रॉब्लम।